सारनाथ धर्मकोट जनसभा में हमारे बीच अभी हमको टाइम नहीं है, हम जो करेंगे अपने से करेंगे, बांग्ला हिंदी का बात नहीं है। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि बंधन तिगा साहब, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कर्मा उरांव और विशिष्ट अतिथि विद्यासागर के पिताजी आए हैं। ये भारत देश में मैं कहूँगा आदिवासियों की एकता के लिए एक बड़ा मिसाल बनेगा, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और इससे हमको सफल बनाने की दिशा में एक बड़ी ताकत बनेगी। इस साल 15 अगस्त 2022 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला के प्रतीक से कहा कि भारत देश के लोग हमें 5 संकल्प लेना है। पहला उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाना है। दूसरा उन्होंने कहा विरासत पर हमें गर्व करना चाहिए। तीसरा कहा कि हमें एकता और एकजुटता को बनाना है। चौथा कहा कि हम भारत के नागरिकों को नागरिकी कर्तव्यों का करना है। और 5वां महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही कि हमें मानसिकता की गुलामी से आजाद होना है। जब हमने इस बात को टेलीविजन में देखा, सुना और समझा, अरे क्या हो रहा है इधर में हल्ला गुल्ला, ये क्या फिर पैसे होते चाय वाला को और टीवी वाला को और जाए को हल्ला या आप जेल को पे आज नहीं दीजिए 1 घंटा गलवारा हुई होगा कहते और शांति के प्रतायना और अंजोग पे ऐतिहासिक कथन। प्रधानमंत्री ने कहा कि आखिर में भारत के सभी लोगों को मानसिक गुलामी से आजादी लाना है। हमने 19 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री को इसी विषय पर चिट्ठी लिखी और 26 अगस्त 2022 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी राष्ट्रपति भवन दिल्ली में मुलाकात करके उनको भी इसी विषय पर एक चिट्ठी दिया। ये बात को आप लोग को समझना चाहिए। वो क्या था? हमने कहा प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, लेकिन हम भारत के आदिवासी अभी तक आजाद नहीं हैं। अभी भी हमको गुलामी में रखा गया है। पहला गुलामी है धर्म की गुलामी। हमें धर्म की आजादी नहीं मिली है। भारत देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध उनको धर्म की आजादी दी गई, मान्यता दी गई, जनगणना में उसको शामिल किया गया। हम भारत के आदिवासी सबसे पुराने लोग इस देश के मालिक हैं, लेकिन हमको भारत के संविधान के तहत ये आजादी अब तक नहीं मिली है। हमें जल्दी से जल्दी आजादी दीजिए और यदि 20 नवंबर 2022 तक हमें सारनाथ धर्मकोट का मान्यता नहीं मिलेगा तो 30 नवंबर 2022 को हम लोग 5 राज्य झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा